आज तो हमने बहुत इंतज़ार किया इस दिन का कि ये दिन आए। मोदी जी की जब से हुकूमत आई है, यहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई किसी जगह कॉल दी जा रही है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। इस वक्त मोदी साहब ने जो सबसे बड़ा तोहफा भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का है। उनके साथ हमें कम्पीट करने के लिए बहुत बड़े टाइम की जरूरत है। ये बदलता हुआ कश्मीर है, ये पीसफुल कश्मीर है। और उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि अपने पूरे स्पीच में एक बार भी पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया। 2019 5 अगस्त के बोल्ड फैसले के बाद ये जो वहाँ के राजे महाराजे और रानियां बने फिरते थे, इन सब की राजधानियां ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पर अवाम का परिवार, जो मोदी जी का परिवार है, वो अब धीरे धीरे राज करने की तरफ जा रहा है, जैसा वो पूरे भारत में इस वक्त राज कर रहा है। मैं हमेशा इस बात का इजहार करता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है और उनके जो पार्टनर्स हैं आरएसएस वाले, और उसके साथ साथ जो एक हिंदुत्व की फ़िलॉसफी है, बुनियादी तौर पर ये जो राजे महाराजे प्रिंस रानियां हैं, इन सब को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जनता है, ये जनता की डेमोक्रेसी है, ये ट्रू डेमोक्रेसी है। इसीलिए ये कश्मीरी, ये जो पुराने परिवार हैं और जिन्होंने वहाँ पे सल्तनतें कायम की हुई थी राजों महाराजों की तरह, वो इसको पसंद नहीं करते। मगर मुझे उनकी बेबसी का भी अंदाज़ा है कि अब वो बेबस महसूस करते हैं। उनको भी पता है कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए आज उमर अब्दुल्ला की कोई ओरिजिनल ट्वीट नहीं आई, रीट्वीट थी। महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट दी है वो भी, जिसे कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यानी 7 मार्च को श्रीनगर में जो अपीयरेंस थी, जो उनका जलसा था, जो उनके लिए वेलकमिंग जेस्चर था आवाम का, वो बताता है कि 5 अगस्त 2019 का डिसीजन कितना बड़ा डिसीजन था। इसीलिए तो जनता कह रही है कि अब हमें टेररिज्म के वो खौफ नहीं है। ऐसा नहीं कि टेररिज्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, अभी भी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, अभी भी कुछ जहादी वहाँ के जो हैं वो रह गए हैं, लेकिन वो बहुत कम हो गया है। अब कश्मीर अपने सही रास्ते पे है, आगे बढ़ रहा है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने लोगों के शायद दिल जीते हैं, इसीलिए कश्मीर की जो डायरेक्शन है वो बेहतर समत जा रही है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। मैंने आज आपको बताया, शायद आपको ये खबर नहीं पता थी कि आज श्रीनगर के अंदर एक जो है जलसा हुआ है जिसके अंदर इतने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। आज हम बात करें कि मेरी बात सुने, आप 77 सालों की पॉलिटिक्स लेके बैठे हुए हैं कि जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। सर, दुनिया की सियासत अब इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गई है। कश्मीर को वही चाहिए जो उनकी जरूरत है और इंडियन सरकार दे रही है। हमारी कश्मीर का आज तक मसला है सस्ते आटे का। इंडिया सरकार भला क्या कहती है? मुझे उनकी बात सुनो। इंडिया सरकार भला क्या कहती है? इंडिया सरकार भला क्या इंडिया सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान अपनी मौत आम मरेगा, पाकिस्तान अपनी मौत आम मरेगा। मैंने अब दुनिया के साथ मिलना है, मैंने उनके ऊपर छुरी पटाखा चला के मैं क्यों अपना नुकसान करूं? पाकिस्तान तो रुल गया है, मैंने तो दुनिया के साथ जाना। मैंने तो पूरी दुनिया की जो जा रही है ना इस वक्त जंग मैशियत के ऊपर जा रही है। कोई पटाखा छुरी की सियासत नहीं जंग जा रही, ठीक है? मिसाइलों की जंगें नहीं है, गोलियों की जंग, मैशियत की जंग जा रही है। कौमें तबाह हो रही है कि मैशियत के ऊपर हो रही है। अब देखें, अमेरिका ने मना कर दिया कि शराब गैस ली ईरान से तो बंद हो गई है। 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरना है हमने, वो भरना है, वो देना है। किसने देना? प्रोजेक्ट पूरा किया है। 11,650 रुपए बिल आ गया। मैं किराए पर रहता हूँ, किराए पे मेरा घर है। 11,650 रुपए मेरा बिल आया गैस का। मैंने एक दिन की रोटी 500 रुपए में पका रहा हूँ। बहुत जुल्म है सर, बहुत जुल्म। 11,000 रुपया गैस का बिल आ गया। 70,000 रुपया, लाख रुपया, 50, कितने लोग हैं? 10,000 से कम को बिल किसको आया बताएं ना?
जुल्म हो रहा है। ये मसाइल किस तरह हल होंगे? गवर्नमेंट ने नहीं करने। ये मसाइल किस तरह हल होंगे? जिस तरह श्रीलंका में हल हुए। कौन निकलता है? कोई निकलता है? श्रीलंका में भी IMF का प्रोग्राम चला, वो आज अपने पांव पे खड़े हो गए। कितने सालों से IMF में हैं। मैम मेरी बात सुने, सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 दिन पूरा मुल्क जाम कर दे, सारा कुछ बदल जाएगा। एक चीज। दूसरी बात, आपको याद दूसरी बात ये है कि आप बार बार, एक मिनट यार, एक मिनट भैया, एक मिनट। दूसरी बात ये है कि आप बार बार कह रही है कि उन्होंने कामयाब जलसा किया। आप मुझे 1 अरब रुपया दे दे, मैं कामयाब जलसा जहाँ कहती मैं करवा देता हूँ। क्या पाकिस्तान के पास 1 अरब रुपया नहीं है? तो पाकिस्तान में जलसे कामयाब करवा सकता है ना, क्यों नहीं करवा सकता? कश्मीर को एक देखिए जो आजाद कश्मीर के अंदर और चले यहाँ- गए, वहाँ पे लोग भला क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान में जा रहे हैं। मैं फलस्तीन के हम लिए क्या करें? पता है, कहते हैं हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं। आपको ज्यादा पता है, आपके अंदर ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। आप इधर आजाद कश्मीर में जाएं तो वहाँ पे लोगों का जाके सर्वे करें। वो कहते हैं हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान से आए हैं। हाँ, वो खुद को, ये मुझे पता है, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ लिंक ना करो। तो और क्या मैं कह रहा हूँ, ये हाथ से जा रहा तो उसकी बात क्यों करते हो? ये आपके हाथ से जा रहा है, बलोचिस्तान आपके हाथ से जा रहा है। कौन कर रहा है ये? कौन तमाशा किसने लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर? बलोचिस्तान आज ठुस की बात करें, इंडिया उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा। मैं आपके साथ हूँ, लगाएं इसको लगाम। हमें तमाशा वाम बदल चुकी हुई है, लोगों के अंदर शऊर आ गया। क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमें पता है। मेरा दादा का भाई, मेरे दादी का भाई जलती आग में सिखों ने जो है ना आग में डाला है। मेरी जब दादी आई थी ना, मुझे बताती थी, अमृतसर से आई थी, इतने इतने बड़े मोटे मोटे पाँव हो गए थे उनके, सूझ के छाले बन गए थे। इनका कौन मरा? बहुत दर्दनाक थी, बिल्कुल। हमारी दादी, हमें दादा बताता था कि हमने पाकिस्तान किस तरह लिया। इन लोगों को क्या पता, सारा लूट खसूट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह करके सारा लंदन, दुबई, बेल्जियम, दूसरे मुल्कों में इन्होंने फ्लैट बना दिए। और अवाम को इनका कहते हैं कि मरना जीना कश्मीर- सारा बाहर। तो हमें कौमी तरानों के पीछे, हमें तरानों के पीछे और कश्मीर के पीछे लगा के खुद कौमी खजाना के पीछे लगे हुए हैं। तबाह बर्बाद कर दिया पूरा मुल्क इन्होंने। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो वहां अलग ही नजारा देखने को मिला। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली को लेकर जबरदस्त भीड़ जुटी थी। मोदी के नारे घाटी में गूंज रहे थे। प्रधानमंत्री भी इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश का मुकुट बताते हुए प्रदेश का डेवलपमेंट प्लान सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि एक विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि वो खुलकर सांस ले रहा है और ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। उन्होंने कहा इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। प्रधानमंत्री ने बड़े ही सादे शब्दों में प्रदेश के डेवलपमेंट को अपनी रैली में उठाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि आज श्रीनगर सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी देश के लिए टूरिज्म की एक नई पहल कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अकेले 2023 में ही यहाँ 2 करोड़ लोग आए थे। उन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिलने जा रहे हैं।